आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज भव्य जीवों को संदेश देते हुए और क्रम क्रम से बताते हुए जा रहे हैं। हे भव्य जीव, अनादिकाल से तुमने इन तत्वों पर श्रद्धा नहीं किया, तत्वों को जाना नहीं, तत्वों को माना नहीं, और जब तक ये तत्वों को नहीं श्रद्धान करेंगे, ना जानेंगे और ना मानेंगे, तब तक कभी भी किसी जीव का कल्याण ना हुआ है, ना आज हो रहा है और ना भविष्य में हो सकता है। इसलिए मोक्ष मार्ग में जो कारणभूत तत्व हैं, उन तत्वों का श्रद्धान तो करना ही पड़ेगा। इसलिए पूरे तत्वार्थ सूत्र के अंदर उन तत्वों का ही व्याख्यान किया गया है। उन तत्वों के व्याख्यान के अंतर्गत क्रम क्रम से अब यहाँ पर चल रहा 8वें अध्याय में बंध तत्व। और बंध तत्व किसे कहते हैं, बंध तत्व का मतलब क्या है, तो बंध का लक्षण सभी जानते हैं। बंध का तात्पर्य बंधना। कैसे बंधना? बंधना अनेक प्रकार से होता है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को या किसी जानवर को रस्सी से बांध करके और खूंटे में लगा देते हैं, किसी जानवर को बाड़े में बांध देते हैं, किसी को बाड़े में नहीं बांधते हैं, और अन्य किसी प्रकार से वस्तु को आपस में मिला दिया जाता है, उसको भी संश्लेष रूप बंध कहा जाता। ऐसे बंध के अनेक हेतु बंध को अनेक रूप से कथन किया गया। ये तो हुआ बाहर का बंध। एक अंदर का भी बंध होता है। अंदर का बंध कैसा होता है? अंदर के बंध को आपने घटना में सुना होगा। श्रेणिक चारित्र के अंदर जब अभय कुमार ने राजकुमार श्रेणिक रास्ते में चल रहे थे, तो सेठ जनभक्त वहाँ साथ में चलते हैं। उनके साथ में चलते चलते देखते हैं, एक प्रश्नों के बीच में एक प्रश्न किया था कि जब कोई एक व्यक्ति अपनी पत्नी को पीट रहा था, तो उस समय पर प्रश्न किया था राजकुमार श्रेणिक ने, मामा ये स्त्री बंधी है कि खुली है? तो उस समय मामा ने कहा, देखो पागल, सामने तो इधर उधर भागती नजर आ रही है, फिर भी कह रहे तुम कि बंधी है कि खुली है? अंत में उसका समाधान किसके द्वारा किया गया था? तो उनकी जो मामा की बेटी नंदश्री जो थी, उसने उसका समाधान किया था। बोले पिताजी, वो महिला बाहर में तो खुली नजर आ रही थी, लेकिन उसका वो पति था और पति के साथ उसका विवाह बंधन हुआ, परिणय बंधन हुआ, और परिणय के बंधन से बंधी हुई थी। तो इस प्रकार से एक ऐसा भी बंधन होता है। उसके अलावा खासतौर से यहाँ पर बंध की बात जो चल रही है, वो बंध दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन अनुभव किया जाता है। वो बंध दिखाई तो नहीं देता है, किंतु आगम के द्वारा उसको जाना जाता है। भगवान की वाणी के द्वारा जिसका व्याख्यान किया गया है, वह बंध कौन सा है? वह बंध आत्मा और कर्म का बंध है। ठीक है, ना आत्मा दिखाई दे रही है, ना कर्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वह बंधता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से देखते हैं, ये कई बार बोलते हैं बंध करने वाला कौन होता है, कैसे वाल करते हैं, कौन करता है, क्या सारा काम कौन करता है बंध का, लेखा जोखा कौन करता है, किसने क्या क्या किया है। ये सब लेखा जोखा करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये आज जिस प्रकार से ऑटोमेटिक मशीनें चल रही हैं, वो मशीनों में ऑटोमेटिक सारे काम होते चले जाते हैं। आपने देखा होगा, हम लोग कहीं जा रहे थे, वहाँ पर देखा था ख़ास तौर से जो लिम्का वाली मशीन, कहाँ से कहाँ सारी की सारी चीज़ें कहाँ से प्रारंभ हुआ। पहले वस्तु सामग्री डाली, उसका वहाँ से छिकले, उसके पहले साफ़ सफाई हुई, साफ़ सफाई होने के बाद अगले उसमें गया, उसको छलाई हुई, उसके बाद आगे गया, अपने आप सारी चीज़ें चलती चली जा रही हैं, और सीधा का सीधा वो जूस बन करके आ जाता है, पैकेट में बंद हो जाता है, पैकिंग भी हो जाती, हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी अपन वहाँ गए थे आटा मिल में, बनेड़िया के पास,
देखा गेहूं वहाँ से बोरे के बोरे डालते चले जा रहे हैं, पंखा चल रहा, उसमें पंखे में सफाई, उसको कचरा उड़ता चला जा रहा, आगे छलनी लगी, छलनी में गेहूं चल रहा, नीचे कचरा छोटा नीचे निकलता चला रहा, एकदम साफ गेहूं आगे बढ़ता जा रहा, और आगे बढ़ गया, आगे बढ़ करके गया, उसकी सफाई हो रही है, सफाई होने के पश्चात जा रहा मशीन में जाके पिस जा रहा, पिस के बाद और आगे आ रहा, आगे चल करके वो पिस करके आया, बोरियों में पैक हो रहा, बोरियों की सिलाई अपने आप होती चली जा रही है, और बोरी की बोरी जा करके वहाँ निकल के आ रही है, एक मजदूर ने उठा के बोरियों के ऊपर लगाते जा रहे हैं। इस प्रकार से ऑटोमेटिक सारे काम, जब आज मशीनों में ऑटोमेटिक सारे काम होने पर, तो ये कर्म की व्यवस्था अगर ऑटोमेटिक होती जाए, ये बादल बनते हैं, बादल गरजते हैं, बादल बरसते हैं, कौन करता? जिस प्रकार से स्वतः अपने आप होते हैं, इसी प्रकार से कर्मों का भी बंध इत्यादि प्रक्रिया अपने आप होती चली जाती है। इस प्रकार से बंध का लक्षण सभी को समझ में आ गया होगा। आपस में कर्मों का और आत्मा के प्रदेशों का आपस में जो मेल है, उसका नाम ही बंध होता है। बंध कितने कारणों से होता है उसके भेद पड़े थे। और उसके बाद कर्म के मुख्यतः कितने 3 प्रकार के कर्म होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। तो सबसे पहले नंबर जो यानी जो कर्म हैं द्रव्य कर्म में, द्रव्य कर्म के जो 4 प्रकार के भेदों को बताया था, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। तो प्रकृति बंध के भेद को यहाँ पर व्याख्यान चल रहा। सबसे पहले प्रकृति बंध में ज्ञानावरण कर्म के कितने भेद? 5, मति, स्वतावधि, मनापराय, केवला नाम। दूसरे नंबर पे दर्शनावरण कर्म के कितने भेद? 9 भेद। 9 कौन से? चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल दर्शन। और उसके बाद 5 प्रकार की निद्रा। भेदनी कर्म में कितने भेद? 2 भेद। कौन कौन से? साता और असाता। चौथे नंबर पे मोहिनी कर्म कितने भेद? 28। कौन से? दर्शन मोहिनी के 3 और चारित्र मोहिनी के 25 कसाय। इस प्रकार से कल यहाँ पर पढ़ चुके थे। दर्शन मोहिनी के 3 भेद हैं, कहने को 3 भेद हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक वो दर्शन मोहिनी के ही भेद होते हैं, क्योंकि उसमें एक जो सबसे बड़ी चट्टान है, कौन सी? मिथ्यात्व रूपी जो चट्टान है, वह मिथ्यात्व रूपी चट्टान को तोड़ना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। आपने देखा होगा जब कहीं कुआं खोदते हैं तो बीच में चट्टान आ जाती है। चट्टान आने के बाद उस चट्टान को तोड़ना, चट्टान को निकालना, चट्टान को फोड़ करके पानी निकाल पाना बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। कई मशीनें फेल हो जाती हैं, अंत में वो चट्टान हो सकता कोई कमज़ोर हुई तो टूट भी जाए, और कमज़ोर नहीं हुई तो टूट पाती नहीं है। तो दर्शन मोहिनी की सबसे पहली जो चट्टान है वह मिथ्यात्व रूपी चट्टान है। और मिथ्यात्व रूपी चट्टान को जिस आत्मा ने, जिस भव्य जीव ने अपनी इतनी शक्ति बढ़ा ली कि मिथ्यात्व की चट्टान को तोड़ दिया, समझ लो उसने बहुत बड़ा काम कर लिया। मिथ्यात्व की चट्टान को तोड़ना ये सबसे बड़ा दूभर काम है। इसलिए यहाँ पर दर्शन मोहिनी के जो 3 भेद कौन कौन से? मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व। इस प्रकार से 3 भेद जो होते हैं दर्शन मोहिनी के हैं। दर्शन मोहिनी के जो 3 भेदों का व्याख्यान जीव कांड के अंदर बहुत अच्छा विस्तार के साथ दिया। जब कोई जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो सम्यक दर्शन प्राप्त करते समय उस समय उसके पास मिथ्यात्व के कितने भेद होते हैं? एक ही रहता। दर्शन मोहिनी के कितने भेद रहते? उसमें उसके पास में एक ही भेद रहता है, मिथ्यात्व भर। और मिथ्यात्व को जब उपशम करता है, उपशम करते समय पर उसके 3 टुकड़े होते हैं। 3 टुकड़े को उदाहरण दिया जाता, जिस प्रकार से कोदों को दलते हैं तो 3 भेद हो जाते हैं, चावल को दलते हैं तो 3 चीज़ें हो जाती हैं। धान को दलने पर 3 चीज़ें होती कि नहीं? धान को दलेंगे तो सबसे पहले ऊपर एक छिगला होगा, दूसरे नंबर पे लाल लाल छिगला निकलता, तो उसके अंदर चावल निकलता। 3 चीज़ होती ना। मूंगफली हो उसके भी कितने 3 चीज़ होती हैं। सबसे ऊपर का छिगला
दूसरे नंबर पे लाल शक्ला और तीसरे नंबर पे फिर इस प्रकार से 3 टुकड़े होते हैं। इसी प्रकार से मिथ्यात्व के भी 3 टुकड़े होते हैं। तो 3 टुकड़ों में सबसे ऊपर का जो छगला कोई काम का नहीं। कोई काम का रहता है क्या? ऊपर का छगला कोई काम का नहीं। बीच का जो छगला है वो भी कोई काम का नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती। तीसरे नंबर पे क्या आता है? जो वास्तविक जो दाना है वो सबसे बड़ा श्रेष्ठ महत्वपूर्ण होता है। दाना के साथ साथ लाल छगला भी लगा जाए तो उसको लोग खा जाते हैं, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं करते हैं। लेकिन ऊपर का जो छगला है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, उसका कोई काम में नहीं आता है। इसी प्रकार से मिथ्यात्व सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। दूसरे नंबर पर सम्यक मिथ्यात्व जो होता है वो मध्य की चीज़ है, थोड़ी सी चीज़ है, ज़्यादा परेशान करने वाला अंतर्मुख रहना। उसके बाद फिर सम्यक प्रकृति में पहुंच जाता है। तो मूल जो दाना है वह सम्यक रूप व्यक्ति के मन की चीज़ है, उसको ग्रहण करता है। इस प्रकार से दर्शन मोहिनी के 3 भेद के साथ साथ अब यहाँ पर जो चारत मोहिनी की 25 कथाओं के बीच में सबसे पहले आता है अनंतानुबंधी। ये दर्शन मोहिनी की सहयोगी बनती है। जहाँ पर दर्शन मोहिनी आता है उसके साथ साथ अनंतानुबंधी भी मिथ्यात्व के साथ में रहती है। उसके पश्चात अगर मिथ्यात्व नहीं रहा, मिश्र रहा, तो उसके साथ में भी अनंतानुबंधी कषाय का भी कुछ ना कुछ सहयोगी बनती रहती है। उसके बाद जैसे ही ऊपर उठता है तो उसके बाद अनंतानुबंधी को जब हम सम्यक प्रकृति को प्राप्त करता है तो जो है अनंतानुबंधी को दूर भगना पड़ता है। अनंतानुबंधी जब जाती है तभी जीव सम्यक दृष्टि बनती है। इसलिए क्योंकि अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व ये दोनों आपस में एक दूसरे के बहुत बड़े पूरक हैं, सहयोगी हैं, इनको अलग करना होता। इस प्रकार से ये आश्रव के भेद समझ में आ गया ना? कितने? मोहिनी कर्म के 28 भेद, मोहिनी कर्म के 28 भेद इस प्रकार से पढ़ा। आगे उसके पश्चात आगे आ रहा मोहिनी कर्म के पश्चात क्या आ रहा? आयु कर्म। ठीक है, आयु कर्म क्या है उसका लक्षण भेद इत्यादि बताए हुए बता रहा। नारक तैरग यौन मानुष दैवानी। नारक तैरग यौन मानुष दैवानी कहते हैं। नारक तिरंच योनि यानी नरक योनि, तिरंच योनि, मानुष और देव योनि। ये यौन शब्द यहाँ पर जो दिया है ये उभय पक्षीय है। यहाँ पहले वालों से भी जुड़ता है और बाद वालों के साथ भी जुड़ता है। इसको शास्त्रों में एक न्याय बोलते हैं, देहरी पर रखा हुआ दीपक। ठीक है, जिस प्रकार देहरी पर रखा दीपक क्या करता है? बाहर भी उजेला करता है, अंदर भी उजेला करता है। तो इस प्रकार से यहाँ नारक तिरक के साथ में जो यौन लगा यानी नरक योनि, तिरंच योनि, और बाद में फिर कहते हैं मानुष और देवानी। तो मनुष्य योनि और देव यानी दोनों को प्रकाशित करने वाला, दोनों में अपनी परख पहचान बनाने वाला होता है। इस प्रकार से आयु कर्म के कितने भेद हो जाते हैं? 4 भेद होते हैं। अब इस प्रकार से कई बार प्रश्न आता है कि महाराज हमारी समझ में नहीं आता है, एक गति और आयु, गति भी वही है और आयु भी वही है, फिर इनको अलग अलग क्यों कथन किया गया? भाई मनुष्य, तिरंच, देव और नर की आयु भी यही होती है और गति भी यही होती है, फिर इनको अलग अलग क्यों कथन किया? एक ही में कथन कर देते। तो नहीं, दोनों को एक साथ कथन किया जा सकता नहीं है, क्योंकि आयु जो है वह मूल कर्म है। आयु ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों में आयु का नाम तो आता है, लेकिन गति का कहीं नाम नहीं आता। फिर एक गति कहाँ से आ गया? तो गति जो है नाम कर्म का भेद है। ठीक है, और नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके द्वारा शरीर के विभिन्न प्रकार की रचना की जाती है वो नाम कर्म है। तो वो नाम कर्म में किस किस की रचना करें, कौन कौन सी रचना करें, इसलिए यहाँ पर गति कहना पड़ा। ये कौन सी गति का जीव है? नरक गति का जीव है तो नरक के अनुसार रचना की जाएगी।
तिरंच का है तो तिरंच के अनुसार रचना की जाएगी, देव का है तो देव के अनुसार रचना की जाएगी, मनुष्य का है तो मनुष्य के अनुसार रचना की जाएगी। इसलिए एक गति जो है उत्तर भेद है और जो यानी आयु कर्म है ये मूल भेद है। तो ये मूल भेद रूप से आयु कर्म के कितने 4 भेद यहाँ पर शास्त्रों के आधार पर बताए गए। 4 प्रकार की आयु और आयु कर्म की परिभाषा आपको पहले बता चुके हैं। आयु कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म जीव को निश्चित समय तक रोक करके रखता है उसे क्या बोलते हैं? आयु कर्म। आयु कर्म जो होता है एक प्रकार की पुलिस के समान है। समझ आ गया? एक पुलिस के समान है। जिस प्रकार से आयु कर्म कोई जीव नरक में जाना नहीं चाहता, लेकिन अगर उसके द्वारा किसी प्रकार का कर्मबंध आयु नरक आयु का है तो उसको जिस प्रकार से कोई व्यक्ति जेल की सज़ा में जाना नहीं चाहता, किंतु अगर उसकी प्रकार से सज़ा उसको बुली है तो उसको पुलिस वाले घसीट करके वहाँ पर ले जाते हैं। इसी प्रकार से आयु कर्म जब किसी की कोई सज़ा बुल गई है तो आयु कर्म तो वहाँ पर आयु कर्म का बंद हो गया तो वहाँ पर उसको ले करके जाएगा और वहाँ पर जब तक कि जितने समय की बंधी है उतने समय तक उसको रुकना भी पड़ेगा। इस प्रकार से आयु कर्म के यहाँ पर 4 भेद वहाँ पर बताया और उसने समय तक अपना पूर्ण रूप से भोगता है। अब इन आयु कर्म में थोड़ी सी विशेषता ये है कि आयु में 4 प्रकार की आयु है। उन 4 प्रकार की आयु में चारों आयु वास्तविकता में तो यह है कि वह पूर्ण रूप से जितने समय तक की बंधी उतने तक उसको भोगना पड़ेगी। लेकिन थोड़ी सी विशेषता है कि मनुष्य कर्म भूमि के मनुष्य और तिरंच जो जीव बनते हैं उनके लिए किसी कारणवशात अकाल मरण भी हो सकता है। अकाल मरण होने पर उनकी आयु का बीच में भी क्षय हो सकता है। वैसे तो चारों बताइए, नरक में परिवर्तन नहीं हो सकता, देव में परिवर्तन नहीं हो सकता, भोगभूमि मनुष्य में नहीं हो सकता, भोगभूमि तिरंच में नहीं हो सकता है। कर्म भूमि की एक थोड़ी सी इसमें व्यवस्था है कि उसके अंदर इस प्रकार का परिवर्तन संभव होता है। इस प्रकार से आयु कर्म के बारे में समझना चाहिए। अब इसके पश्चात आता है नाम कर्म की प्रकृतियाँ। नाम कर्म की कितने प्रकृतियाँ होती हैं? द्विचत्वारिंशत् यानी 42 प्रकृतियाँ हैं। ठीक है, 42 प्रकृतियाँ कहेंगे अभी 93 बोल रहे हैं, ऐसा कैसे आ गया? तो वास्तविकता में मूल भेद तो 42 ही हैं। उनके अगर उत्तर भेद कर देते हैं तो कितने 93 भेद हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा, उसका सूत्र यहाँ पर पढ़ते हुए कहा जा रहा। निकालेंगे और पढ़ते हैं। गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान संहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघु उपघात परघाता तपोद्योतश्वास विहायो गतिया प्रत्येक शरीर त्रस स्वभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति श्राद्धे यथा कीर्ति शेतराणी तीर्थकर्तुंच। इस प्रकार से एक बार और अच्छी तरह से पढ़ लें। एक एक को गिनते जाएंगे। सबसे पहले कहते हैं गति 1, जाति 2, शरीर 3, अंगोपांग 4, निर्माण बंधन संघात संस्थान संहनन स्पर्श रस गंध वर्ण आनुपूर्व अगुलघु उपघात परघात आतप उद्योत उच्छ्वास विहायोगति हो गया 21। अब इसको 21 पर रोकना है। इसके बाद अब यहाँ से विषय थोड़ा बदलता है।
प्रत्येक शरीर, फिर से एक से गिनेंगे। प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिरा, आदे, यशा, कीर्ति, 10 हो गया। इसके कहते हैं क्षेत्राणी। सायतरण इसके विपरीत में, तो 10 और 10 कितने हो गए? 20। अंत में कहते हैं तीर्थकरत्वम च, तीर्थंकर, कितने हो गए? 21। समझ आ गया? 21 पहले गिन लिए थे और 21 ये बाद में गिन गए, कितने हो गए? 42। इस प्रकार से भेद 21 के हो जाते हैं नाम कर्म के। अब 42 भेदों को 93 भेद कैसे बनेंगे? तो इसके और भेद बन जाते हैं। जैसे गतियाँ कितनी होती? 4। जाति कितनी होती? 5। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय इत्यादि। शरीर कितने होते? 5। अंगोपांग कितने होते? 3। निर्माण कितना है? 1। बंधन कितने होते? 5। संघात कितने होते? 5। जो 5 शरीर हैं वही 5 बंधन है, वही 5 संघात हैं। ठीक है। संस्थान कितने होते? 6। संघनन कितने होते? 6। स्पर्श के कितने भेद हैं? 8। ठीक है। अब इसके भेद, स्पर्श के 8 भेद जानते ना? हल्का भारी, कड़ा नरम और रूखा चिकना, ठंडा गरम। स्पर्श के 8, रस के 5, खट्टा मीठा कड़वा कसायला और चरपरा। गंध के 2 भेद, सुगंध दुर्गंध। वर्ण के 5 भेद, काला नीला पीला लाल सफ़ेद। इस प्रकार से वर्ण 5 प्रकार के होते हैं। और उसके बाद आनुपूर्वी। आनुपूर्वी कितने होती? 4। जो 4 गतियां हैं उन 4 गति रूपी 4 आनुपूर्वी होती हैं। अगुण लघु 1, उपघात 1, और उसके पश्चात परघात 1, आतप 1, उद्योत 1, उच्छ्वास 1 और विहायुगति 2। 2 विहायुगति कौन कौन सी? ये विहायुगति है क्या चीज़? विहायुगति का तात्पर्य है गमन। ठीक है। गमन 2 प्रकार का होता, एक प्रशस्त, एक अप्रशस्त। ठीक है। प्रशस्त गमन, जैसे कोई मनुष्य एकदम बढ़िया शांत भाव से चलता है, उसके पैर भर चलते दिखाई देते हैं, शरीर बिल्कुल स्थिर रहता है। ठीक है। जैसे कि कौन चलता है? बैल है, बिल्कुल सही सही सीधे चलता है, पैर उसके मुड़ते दिखेंगे, वहाँ की पूरा शरीर स्थिर रहेगा। और अप्रशस्त किसका होता है? जो व्यक्ति चलता है तो पैर चलते हैं ही, पैर के साथ साथ पूरा शरीर हिलता डुलता नजर आता है। जैसे ऊंट या गधा जब चलेंगे तो पूरे हिलते हैं। ये कौन सी? अप्रशस्त विहायुगति है। इस प्रकार से विहायुगति का मतलब जो गमन है उसको विहायुगति कहते हैं। इस प्रकार से बताया। उसके बाद आगे जो प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर, त्रस, स्थावर, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, शुभ, अशुभ, सूक्ष्म, बादर, पर्याप्त, अपर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, आदे, अनादे और यशा कीर्ति, अयशा कीर्ति। और इसके पश्चात ये सब पूरे यहाँ अंत में तीर्थंकर प्रकृति। इस प्रकार से कुल मिलाकर के ऐसा भेद गिनते हैं तो कितने हो जाते हैं? 93 भेद हो जाते हैं। इस प्रकार से भेदों का यहाँ पर व्याख्यान किसके हैं? ये नाम कर्म के भेद होते हैं। बहुत बड़ी विचित्र स्थिति है नाम कर्म के भेदों की। आज जो व्यक्ति के लिए जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब किसके कारण हो रहा? नाम कर्म के धन। कोई मोटा हो रहा, कोई दुबला हो रहा, कोई लंबा हो रहा, कोई छोटा हो रहा। ये सब किसके भेद के अंतर्गत हैं? नाम कर्म के। चलो मोटा दुबला पतला तो ठीक है, कोई सुंदर दिखता है, कोई असुंदर दिखता है, कोई मीठा बोलता है, कोई कड़वा बोलता है। ये सब किसके कारण हो रहा? नाम कर्म के द्वारा। एक व्यक्ति ऐसा बोलता है उसकी आवाज़ सुनने के लिए मन लगता है कि कुछ भी बोले सुनते रहो, और दूसरा कोई अच्छे अच्छे गीत सुनाने की भी कोशिश करे तो कान बंद कर लेते हैं, कब बंद करें, हटाओ इसको। ठीक है। दूसरा एक और विशेषता वो बताते हैं, सुभग, दुर्भग। सुभग का मतलब क्या बताया? सुभग एक ऐसा देखने में बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर इतना आकर्षण होगा कि सारी दुनिया वाले उसके पीछे पड़ेंगे, उसको बात बात मिलने की, पास बैठने की भावना रखेंगे। और दूसरा दुर्भग, कितना ही सुंदर क्यों ना हो, उसके पास कोई बैठना पसंद नहीं करेगा, उससे कोई बात करना पसंद नहीं करेगा। ये क्या है? दुर्भग नाम कर्म का।
ठीक है। इस प्रकार से नामकर्म जो होते हैं बड़े विचित्र हैं। आज ने लास्ट में बता दिया, ऐसा कीर्ति ऐसा कीर्ति। कोई ऐसा है कुछ भी नहीं कर रहा, फिर भी उसका नाम खूब जय जयकार हो रही है, खूब सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। बुरा भी कर रहा तो भी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, और दूसरा अच्छा भी कर रहा तो भी उसकी निंदा करते हैं। तो इस प्रकार से एक होता है ऐसा कीर्ति नाम कर्म के, ऐसा कीर्ति नाम कर्म से सुस्वर, हाँ किसी के भी हो सकता है सुस्वर। वैसे वो कहावत है ना, कौआ का को धन हरे, कोयल का को दे, मीठी वाणी बोल करके मन सबको हर ले। कौआ किसी को कुछ हरता है, हरता नहीं हो, कोयल किसी को कुछ देती नहीं है, लेकिन कोयल जब बोलती है लोग कान चढ़ा करके सुनने को तैयार होते हैं, और कौआ जब बोलता है तो लोग देख कर कहाँ से इसने सब कर दिया, और पत्थर उठा करके मारने को तैयार हो जाते हैं। वो घटना थी, एक बार कौआ कहीं उड़ता जा रहा था, तो कोयल ने पूछा, अरे भाई क्या बात है, तुम कहाँ इतनी जल्दी में जा रहे हो? बोले अब मैं इसे गाँव छोड़ करके जा रहा हूँ। क्यों, क्या बात हो गई, क्यों छोड़ करके जा रहे हो? बोले हमारे कोई पसंद ही नहीं करता है, हम किसी प्रकार से कितने अच्छा बोलें लोग हमारे पत्थर मारते हैं। इसने हमें निर्णय कर दिया हम तो ये गांव छोड़ करके जा रहे हैं। बोले अच्छा गांव छोड़ करके जाओगे तो कहीं तो रहोगे, कोई दूसरा गांव में जाओगे कि नहीं? बोले हाँ कोई दूसरे गांव में जाएंगे, वहाँ थोड़ी कोई पहचानता। बोले वहाँ पहचानता तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो तुम बोलोगे तो वहाँ के लोग भी पहचानने लग जाएंगे। सीधी बात है, मूर्ख की जो कहावत है, ठीक है कि नहीं। एक बार वो व्यक्ति जो था वो हमेशा उल्टे ओट पाए के काम करता था, तो उसको गांव के जो लोग हैं सभी मूर्खानंद बोलने लगे। नाम तो उसका बहुत अच्छा था शांतिलाल, लेकिन मूर्खानंद बोल रहे थे। काफ़ी दिन हो गया, एक दिन उसकी पत्नी ने कहा देखो तुम्हारे इतना सब मूर्खानंद बोलते हैं, मुझे लोगों को मना क्यों नहीं करते? बोले हम खूब मना करते, लोग मानते नहीं हैं। बोले इस प्रकार से नहीं, तुम उनको समझाओ का मत मान जाएंगे। नहीं माने तो गुस्से में आकर बोले ठीक है हम गांव छोड़ करके जा रहे हैं। बोले भाई ठीक है, वो गांव छोड़ करके और बाहर गांव के निकला। दूसरे गांव पहुंचने के पहले ही एक कुआं था। बोले अभी थोड़ा सा टाइम है, तो कुआं पे जो पाट डली रहती है ना लंबी, तो दोनों तरफ दोनों पैर लटका करके वो पाट पे बैठ गया। जब वहाँ से बैठा तो अपने अभय कुमार जी वहाँ से निकले, और वो जाकर उसको देख करके बोलते अरे मूर्खानंद ये क्या कर रहा तू? कुआं में पैर लटका करके बैठा है। तो तुरंत उतर के आया और पकड़ करके बोलता है अच्छा जी बताओ हमारा नाम तुमको किसने बताया? हम गांव में पहुंचे नहीं है, हमारा नाम पहले ही प्रचारित कर दिया। हमारा नाम तुमको किसने बताया? तो अभय कुमार जी बोलते भैया हमको किसी ने नहीं बताया, जो तुम्हारी करामात है उसने बता दिया कि तुम्हारा नाम। समझ में आ गया? तो इस प्रकार की स्थितियाँ जो जीव की नाम कर्म की प्रक्रिया के आधार पर, प्रकृति के आधार पर इस प्रकार की सब चीज़ें प्राप्त हो जाया करती हैं। इसके पश्चात तो नाम कर्म के भेद सबको समझ में आ गया। पिंड रूप में 42 कर्म प्रकृतियाँ और उत्तर भेद बना देते हैं तो कितनी 93 प्रकृतियाँ, और उसके उत्तर भेद और बना दें तो कितनी हो जाती? 10 और बढ़ जाती हैं तो 103 हो जाती हैं। इस प्रकार से भेद जानना चाहिए। ठीक है, आगे बताते हैं। अब गोत्र कर्म के भेद कितने हैं उसका लक्षण भेद बताते हैं। बताया जा रहा उच्चैर नीचैश्च, उच्चैर नीचैश्च। ये कहते हैं गोत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक उच्च गोत्र होता है और दूसरा नीच गोत्र होता है। ठीक हो गया। अब उच्च गोत्र नीच गोत्र किसे कहते हैं? तो जो संसार में लोकमान शुभ सभी के द्वारा श्रेष्ठ माना जाने वाले जो जीव हैं, जीव के लिए प्राप्त होते, उसको उच्च गोत्र कहते हैं। और कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये 3 को उच्च गोत्र कहा गया। और जो लास्ट वाला हो कौन सा होता है? नीच गोत्र। नीच गोत्र का मतलब क्या होता है? जो लोक में निंद कहे जाने वाले हैं, निंद कहे जाने वाले गोत्र को कौन सा बोलते हैं? जो नीचे काम करने वाले हैं, जो यानी स्पर्श वाले काम करने वाले हैं, उनके द्वारा होने वाला जो गोत्र है वो कौन सा?
नीच गोत्र कहा जाता है। ये गोत्र वैसे वास्तविकता में तो ये जाति के आधार पर होते हैं, लेकिन सिद्धांत के अपेक्षा से इसको कर्म के आधार पर भी मान सकते हैं। गोत्र जो बनते हैं कर्म के आधार पर भी बढ़ जाते हैं। हो सकता जन्म तो उसका उच्च गोत्र वाला है, बनिया जन्म घर में जन्म लिया, लेकिन अगर चमड़े की जो है दुकान कर ले, जूते बेचने लग जाए, तो क्या कहलाएगा? क्या कहेंगे उसको भाई? इसीलिए बात कर रहे हैं, वो जन्म से तो उच्च गोत्र वाले हैं, लेकिन कर्म से नीच गोत्र वाले हैं। शास्त्र में वो आता ना, अभी पढ़ रहे थे नय विभाग, नय के आधार पर बताया था एवं भूत नय। एवं भूत नय किसे कहते हैं? जिस समय पे जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा हो उसके लिए वही कहा जाता है। अथवा भाव निक्षेप, जिस समय पे जो व्यक्ति जो कार्य करता हो उसको वो कहा जाता है। जिस समय कोई व्यक्ति झाड़ू लगा रहा तो उसको क्या कहा जाएगा? जमादार कहा जाएगा। तो जो जूते बेचने वाला उसको क्या कहा जाएगा? ठीक हो गया कि नहीं? तो कर्म के आधार पर उसके लिए, इसीलिए बीच में पहले इस समय स्थिति थी कि लोग जो यानी जूते इत्यादि की दुकान करने वाले उनको आहार नहीं दिया जाता था, भी आहार देने के पात्र नहीं माने जाते थे। पहले उनको भगा दिया जाता था, तुम आहार नहीं दे सकते। वह 2-4 चीज़ें थी, जूते बेचने वाले हैं, कीटनाशक दवाइयाँ बेचने वाले हैं, और भी इस प्रकार की कोई चीज़ें हैं जो ऐसे, हाँ, ब्यूटी पार्लर वाले हैं। ये ब्यूटी पार्लर वाले क्या कहेंगे उसको? भले ही जन्म से और जैन हो, लेकिन किसका काम है? नाई का काम है, तो नाईगिरी का काम करना है। तो शास्त्रों में ही उल्लेख आता, ऐसे काम करने वाले जो हैं उनके लिए जो धर्म के आहार दान इत्यादि के पात्र नहीं कहे जाते हैं। तो ये समझ में आ गया। 2 प्रकार के गोत्र, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। जन्म से उच्च गोत्र और कर्म से उच्च गोत्र, जन्म से नीच गोत्र और कर्म से उच्च गोत्र। इस प्रकार से इनको दोनों रूप से ग्रहण करना चाहिए। समझ में आ गया? इस प्रकार से आगे बताते हैं। अब उसका अंतरिम कर्म का भेद, अंतराय कर्म के कितने भेद कौन कौन से तो बताया जा रहा है। दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम, दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम, इस प्रकार से बताया जा रहा। ये अंतराय कर्म के 5 भेद हैं। कौन कौन से? दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर। ये 5 प्रकार से जीव के लिए अंतराय कर्म का व्यक्ति जीव को पड़ता है। कभी दान में अंतराय होता है, कभी लाभ में अंतराय होता, कभी भोग में, कभी उपभोग में, और कभी वीर यानी शक्ति में अंतराय पड़ता है। इस प्रकार से 5 कर्म के भेद बताए। दान सभी जानते हैं, कोई व्यक्ति को देना चाहता है लेकिन विघ्न उत्पन्न हो जाता है। बेचारे महाराज वहाँ पर जाते रहे थे आहार लेने के लिए, वो जानवर दिख गया तो महाराज को देने वाले को अंतराय हो गया, देने वाले को अंतराय हुआ, दान नहीं दे पाया और इनको मिल नहीं पाया, ये लाभ अंतराय हो गया। तो इस प्रकार से दान लाभ, भोग अंतराय, भोजन के इत्यादि की प्राप्ति नहीं हो पाना, भोग अंतराय, और जो हमारी ऐसी वस्तु जो बार बार भोगने आने वाली वस्तु है उनकी प्राप्ति नहीं हो पाना, वो भोग अंतराय। और अंत में वीर अंतराय का तात्पर्य शक्ति। भाई किसी के लिए समय पर भोजन नहीं देना, पौष्टिक आहार नहीं देना, तो क्या होगा? शरीर कमज़ोर होता चला जाएगा। तो शरीर कमज़ोर होगा नहीं, ये वीर अंतराय के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से अंतराय कर्म के 5 भेद बताए। इस प्रकार से अपना पहले नंबर का कौन सा? प्रकृति बंध का प्रकरण पूरा होता है। प्रकृति बंध के जो 8 भेद थे उनका व्याख्यान यहाँ पर पूरा हुआ। अब स्थिति बंध का वर्णन आगे पढ़ेंगे। भले महावीर भगवान की